सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पूरी जिंदगी स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो ये 4 विटामिन की कमी अब मत होने देना। जब हमारे शरीर में इन 4 विटामिन की कमी होती है तभी हम बीमार होते हैं। तो दोस्तों, 4 विटामिन क्या है, उसका हमारे शरीर में क्या रोल है, उसका हमारे शरीर में क्या महत्व है, अगर इसकी कमी हो गई तो कौन कौन सी बीमारी होती है। और दोस्तों, वीडियो में ये भी जानेंगे इस कमी को पूरा करने के लिए, इन 4 विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा नेचुरल तरीका है, कौन सी चीजें हमें खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, कब खाना है। दोस्तों, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे, इसलिए मित्रों वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, इस जानकारी अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे दोस्तों वो भी स्वस्थ रहें और निरोग रहें। ज्ञान का दान महादान होता है। जो ज्ञान का दान करता है वो दोस्तों पूरी जिंदगी खुद स्वस्थ और निरोग रहता है। हमारे भगवान महात्मा बुद्ध ने ज्ञान का दान देकर आज हमारे बीच में अमर बने हुए हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं विटामिन का हमारे शरीर में पहले क्या रोल है, क्या महत्व होता है। दोस्तों, शरीर में विटामिन की कमी के संकेत आपको साफ दिखते हैं, सिर्फ उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए विटामिन अहम भूमिका निभाते हैं। बॉडी में पर्याप्त विटामिन की आपूर्ति इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है और शरीर को बीमारियों से बचाती है। विटामिन हमारे शरीर के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। स्किन से लेकर हड्डियों तक को हेल्थी रखने में विटामिन अहम किरदार निभाते हैं। हम सभी जानते हैं हेल्थी बॉडी के लिए विटामिन का सेवन जरूरी है। फिर भी दोस्तों, जाने अनजाने में हम लोग विटामिन की कमी से जूझने लगते हैं। शरीर के लिए जिन विटामिन की जरूरत होती है वह विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी 12, विटामिन बी 6 जैसे विटामिन है। आपका शरीर जरूरी विटामिन की कमी से जूझ रहा है, उसके लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, बॉडी के लिए 4 विटामिन बेहद जरूरी है। अगर शरीर में इन विटामिन की कमी हो जाती है तो शरीर में उसके लक्षण दिखने लगते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शरीर में कौन कौन से विटामिन जरूरी हैं और इसकी कमी से होने पर बॉडी में क्या लक्षण है, उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली विटामिन है विटामिन डी की कमी। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई तो कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों, लगातार बीमार रहना, थकान महसूस होना, बालों का झड़ना, हड्डियों का कमजोर होना और मांसपेशियों में दर्द होना, शरीर का विकास रुक जाना, ये सब विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं। दोस्तों, विटामिन डी की कमी को पूर्ति करने के लिए आपको शरीर में जब भी विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप कुछ समय कुछ समय घर से बाहर निकले। दोस्तों, धूप में आपको रहना है। रोज हमें आधे घंटे कम से कम उगते हुए धूप में बैठना बहुत ही जरूरी है। धूप से दोस्तों आपके शरीर को भरपूर मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम मिलता है। शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए दोस्तों दो भरपूर कुछ फूड भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका अपनाइए जो फ्री में है। रोज उगते हुए सूरज के सामने आपको आधे घंटे 40 मिनट बैठना है। इससे आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अब दोस्तों, हमें विटामिन डी की पूर्ति के लिए कुछ तरीके अपनाना चाहिए। आपको लेना है दही 1 कटोरी। मित्रों, ये दही आपके घर की होगी, बाहर की दही नहीं चाहिए। पैकेट की दही खाने से कोई मतलब नहीं है। और दही जब भी जमाना घर पे दोस्तों, एक घर के दूध का ही जमाना, पैकेट के दूध का दही मत जमाना। और वो दोस्तों फायदेमंद नहीं है। तो घर का दूध हो और इसे मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाई जाती है। और दही को जब भी खाना मिट्टी के बर्तन में ही लेना, मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही दही खाना दोस्तों। तो आपको लेना है 1 कटोरी दही। अब उसी दही में दोस्तों आपको क्या डालना है, चूना। यही जो पान में चूना खाया जाता है, कितना लेना है, 1 गेहूं के बराबर, यानी 1 ग्राम। तो 1 गेहूं के बराबर चूना उसी दही में मिला करके दिन भर में एक बार हमें लेना है।
दिन भर में एक बार। अब इससे क्या होगा, आपका पाचन तंत्र भी स्ट्रांग होगा और आपके शरीर में कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, कैल्शियम और विटामिन डी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपका शरीर और स्ट्रांग हो जाएगा। तो आपके शरीर में कभी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी, आपकी हड्डियां मजबूत होगी और बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो दोस्तों, लेकिन चूना किसे नहीं खाना है ये भी जान लेते हैं। जिसको दोस्तों पथरी की शिकायत हो या पथरी का कभी इलाज हुआ हो, उसे चूना नहीं लेना है। उसके लिए ये तरीका नहीं है। उनके लिए दोस्तों कुछ ऐसे बीन्स आते हैं, फल आते हैं, तो अपने वो डाइट में फल का प्रयोग करें, बीज का प्रयोग करें, हरी साग सब्जियों का सेवन करें। तो दोस्तों, पहली कमी हो गई विटामिन डी की और उसकी पूर्ति करने के तरीका। दूसरा है दोस्तों, जो आपके शरीर में सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है आयरन की कमी। दोस्तों, आयरन की कमी के कारण सिर दर्द, चक्कर का आना, स्किन का रंग पीला पड़ जाना, सीने में दर्द, जीभ में सूजन या दर्द होना और नाखून का खराब होना, इस बात के संकेत हैं कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई। तो दोस्तों, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप आयरन युक्त भोजन का सेवन करें। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप हरी साग सब्जियां, ताजे फल, डेयरी उत्पाद के साथ साथ दोस्तों, आप चाहें तो बीन्स का सेवन करें। उन्हें पूरे शरीर में दोस्तों पचाने में आसानी होती है। ये बीन्स जल्दी से पच जाते हैं और इसमें बहुत सारे पोषक तत्व और भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आयरन की कमी को पूरा करने का कुछ नेचुरल तरीका। दोस्तों, सबसे सस्ता और सबसे इफेक्टिव तरीका है, वो है चुकंदर का रस। चुकंदर का रस आपको दोस्तों 50 ग्राम से 100 ग्राम रोज चुकंदर का रस ले लीजिए। कभी आपके शरीर में आयरन की कमी नहीं होगी, कभी खून की कमी नहीं होगी। दूसरा तरीका, अगर आपके पास बजट है दोस्तों, अनार का जूस। अनार का जूस आप लीजिए, अनार का रस लीजिए। बस कितना लेना है एक दिन में, एक दिन में आप 250 ग्राम से 300 ग्राम अनार का रस लीजिए। आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। और एक सबसे अच्छा तरीका है, आपको लेना है दोस्तों गन्ने का रस 1 गिलास और उसी में आप मिला दीजिए चूना। चूना वो जो हमने बताया दही के साथ, तो दोस्तों चूना मिला दीजिए 1 ग्राम। तो 1 ग्राम चूना मिला करके आप इसे लेंगे तो आपके शरीर में कभी आयरन और कैल्शियम की कमी ही नहीं होगी। बस वही पथरी वाले लोगों को चूना नहीं लेना है। अगला विटामिन है जो दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है, वो विटामिन है B12। विटामिन B12 की कमी से शरीर में दोस्तों कमी होने पर मतली, भटकाव, विजन में बदलाव, हाथों पैरों में झुंझुनाहट, भूलने की बीमारी, पैरों में दोस्तों आपके कंपन होगा, यानी दर्द महसूस होगा, जैसे कि नीचे घुटने के नीचे ज्यादा दर्द होता है। शरीर में दोस्तों और बहुत सारी कमजोरियां आपको मिलने लगती हैं। जैसे दोस्तों, इससे क्या होता है, आप चल रहे हैं, कभी कभी आपका शरीर लड़खड़ा जाता है। कुछ लोग देखते होंगे पैर फेंक के चलने लगते हैं। और ये लक्षण कब प्रकट होते हैं, ये लक्षण ज्यादा 40 साल 50 साल के बाद प्रकट होते हैं। वैसे विटामिन B12 की कमी हमारे लिए हमेशा पता चल जाती है। तो दोस्तों, ऐसे कोई लक्षण है तो इस कमी को आप दूर करना चाहते हैं, इसके लिए आपको क्या चाहिए, इस कमी को दूर करने के लिए अपने डाइट में आपको शामिल करना है डेयरी प्रोडक्ट। अगर आप मांस मछली खाते हैं तो मांस मछली भी खा सकते हैं। और अंडे में भी बहुत ज्यादा विटामिन B12 पाया जाता है, इसका भी आप सेवन कर सकते हैं। हरी साग सब्जियां जितनी भी होती है दोस्तों, उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आप हरी साग सब्जियां अपने मौसम के हिसाब से खा सकते हैं। ताजे 2 फल आप डेली रूटीन में शामिल करिए। कुछ बीन्स हैं, उसमें विटामिन B12 पाए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन से बीन्स हैं। दोस्तों, आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, अखरोट 2 से 3 पीस, अंजीर 2 पीस, चना लेना है आपको 15 से 20 ग्राम, मखाना लेना है 10 ग्राम, आपको मूंग लेना है 15 से 20 ग्राम। ये सारी चीजें लेने के बाद अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद इसे मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो दीजिए और आप सुबह खाली पेट इसे खाइए, चबा चबा के आराम से। बस इसे खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों, चौथी विटामिन जो है विटामिन ए की कमी। दोस्तों, विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी, इम्यूनिटी वीक होना, शरीर का विकास रुक जाना, आंखों में जलन और सूजन होना, घाव का देरी से भरना,
थकान महसूस होना, ओठों का फटना जैसे लक्षण आपको दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों इसकी पूर्ति के लिए आपको क्या करना है? विटामिन ए की पूर्ति के लिए हरी साग-सब्जियाँ खूब खाइए, इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ताजे फलों का सेवन करिए, 1 से 2 फल आप डेली लीजिए। और दोस्तों कुछ बीन्स हैं, डेयरी उत्पाद में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों और सबसे जो अच्छा खजाना है, सबसे सस्ता है विटामिन ए का खजाना, वो है दोस्तों गाजर। गाजर आप रोज खाइए। गाजर सबसे सस्ती मिलती, हमेशा मिलती है। तो अगर आप गाजर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके शरीर में कभी विटामिन ए की कमी नहीं होगी। कितना गाजर एक दिन में लेना है दोस्तों? 200 ग्राम से 250 ग्राम गाजर रोज आप खाइए। बस इतना ध्यान देना है, गाजर खाने के 1 घंटे पहले और गाजर खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना। तो दोस्तों ये विटामिन 4 विटामिन थी और 4 विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी थी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।